गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा। इससे पहले कि जो पार्ट था उसमें बताया गया था आपको कि जो मार्जी की मम्मी है वो मार्जी को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्जी टॉमी से कहती है जो किताब को वो लोग पढ़ रहे थे क्या उस किताब को आगे वो स्कूल के बाद में पढ़ सकते हैं। तो उस पर टॉमी क्या रिप्लाई करता है ये हम लोग देखते हैं। मे बी उसने कहा हो सकता है। ही सेड नॉनचैलेंटली उसने इस बात को लापरवाही से कहा। नॉनचैलेंटली मतलब होता है लापरवाही से। ही वॉक्ड अवे विशलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। टक मतलब होता है, टक मीन्स होता है छुपाना, दबाना। इस तरह से इसके लिए जो वर्ड है वो यूज़ किए जाते हैं। बीनीथ मतलब नीचे, डस्टी मतलब धूल भरी। ही वॉक्ड अवे विशलिंग वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म धूल युक्त पुरानी किताब को अपनी बगल के नीचे दबाकर। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम मार्जी उस कमरे में गई जहाँ पर उसका क्लास चलता था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम ये उसके सोने के कमरे के जस्ट पास में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे वो प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करता था। यानी प्रतिदिन वो क्या करता था उसको इसी टाइम पढ़ाता था सिवाय सैटरडे एंड संडे के। एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि छोटी लड़कियाँ अच्छी तरह से सीख सकती हैं यदि वो नियमित घंटों पे पढ़ें। यानी कि रोज़ अगर फिक्स टाइम पे पढ़ेंगी तो क्या होगा वो अच्छे से सीख सकती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड स्क्रीन जो थी यानी जो कंप्यूटर की स्क्रीन थी वो क्या थी, चमक रही थी यानी वो जल रही थी। इट सेड और उसने कहा यानी जो मैकेनिकल टीचर था उनका कंप्यूटर ने उनसे कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मार्जी का टीचर था यानी जो कंप्यूटर था उसने कहा आज अंकगणित का पाठ सरल भिन्नों को जोड़ने का है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर वो उससे कहता है कृपया जो कल का होमवर्क है वो सही स्लॉट में डालो। इंसर्ट मतलब डालना होता है। मार्जी डिड सो विद अ साई मार्जी ने एक लंबी आह भरी। शी वॉज थिंकिंग वो सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स पुराने स्कूलों के बारे में they had when her grandfathers was a little boy। ऐसे स्कूलों के बारे में जो जब हुआ करते थे जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के थे। All the kids from the whole neighborhood came पड़ोस के सभी लड़के या सभी बच्चे वहाँ आया करते थे। कहाँ, स्कूल में। लाफिंग हंसते हुए एंड शाउटिंग और चिल्लाते हुए इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में। इससे कहने का मतलब ये है वो उन स्कूलों के बारे में सोच रही है जब सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा होते थे, वो समय बिताते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, ये सभी क्रियाएं करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम और जो कक्षा होती थी उसमें वे साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे और जब छुट्टी होती थी, दिन की समाप्ति होती थी तो वे साथ साथ में घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वे सभी लोग जो थे एक ही चीज़ सीखते थे इसलिए वे होमवर्क में एक दूसरे की सहायता भी कर सकते थे और एक दूसरे से डिस्कशन भी कर सकते थे। यानी कोई अगर उनको डाउट होता तो वो एक दूसरे से हेल्प ले सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल और जो अध्यापक होते थे वो मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर बता रहा है या वर्णन कर रहा है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस
1/2 एंड 1/4। जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं, यानी वो पढ़ा रहा है और जो मार्जी है वो सोच रही है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी सोचती है कि बच्चों को कितना मज़ा आता होगा जब वो पहले ज़माने में स्कूल जाते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो उनके बारे में सोचकर बहुत ही खुश हो रही है, यानी वो उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को मिलता था, जिससे उन्हें खुशी होती थी। तो ये आज आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।